अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैंने इससे कबल के लेक्चर में बीए पार्ट 3 के लिए सवाने निगारी के फ़न पर इजहार ख्याल किया था। मैंने कल बताया था कि सवाने निगारी एक फ़र्द वाहिद की दास्तान है। सवाने नावल की तरह तवील होता है और सवाने में जो अजीम शख्सियत होती है उसकी ज़िंदगी की पूरी कहानी होती है, उसके कारनामे होते हैं। ये सवाने की खासियत होती है। सवाने की तारीफ़ करते हुए कार्लाइल ने इसे फ़र्द वाहिद की दास्तान बताया। एमरसन का ख्याल है कि जब कोई अजीम तर इंसान की ज़िंदगी की तशरीह करता है तो सवाने उम्री वजूद में आती है। यानी अजीम तर इंसान जो लिखने वाला है वो भी अजीम है और जिसके ऊपर लिखा जा रहा है वो भी एक अजीम तरीन शख्सियत है। मैंने इससे पहले बताया था आपको कि सियासी, समाजी, मजहबी ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हों, जिन्होंने कौम और मिल्लत के लिए अपनी ज़िंदगियां कुर्बान करी हों, वो अजीम शख्सियत जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह हो, उनकी सवाने निगारी को पेश किया जाए। लाइफ यानी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी को पेश किया जाए। लाइफ ऑफ स्ट्रॉलिंग के मुसन्निफ़ ने एक दावा किया है और अपनी तसनीफ़ में से साबित कर दिया है कि वो किसी मामूली इंसान की सफ़र ज़िंदगी की रुदात भी ऐसी दिलकशी के साथ पेश कर सकता है कि वो बड़े बड़े आदमियों की तवज्जो का मरकज़ बन सकती। लेकिन हमारे यहाँ जब सर सैयद तहरीक शुरू हुई तो सर सैयद का मकसद ये था सवाने निगारी के फ़न को आगे बढ़ाने के लिए और उसको फ़रोग़ देने के लिए कि हमारी जो कौम सोई हुई थी उसको बेदार करने के लिए ऐसी ज़िंदगियों की, ऐसी हस्तियों की उनके सामने लाइफ पेश की जाए, उनकी ज़िंदगी के कारनामे पेश किए जाएं कि जिनको वो अपने लिए मशाल राह बना सकें और उनकी ज़िंदगी के रास्तों पर अपने आप को भी चला सकें और कौम और मिल्लत के काम आ सकें। गर्ज सवाने उम्री एक ऐसी तसनीफ़ है जिसमें किसी शख्स या शख्सियत की ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात की ऐसी तस्वीर पेश की जाती है जो हर लिहाज से मुकम्मल हो। इसमें पेश किए गए वाक़यात क़ारीन के लिए पुरकशिश हों, अंदाज़ बयान पुरतासीर हो। जो सवाने निगार इन शर्तों को पूरा करे उसे कामयाब सवाने निगार कहा जा सकता है। सवाने की अहमियत या इम्पोर्टेंस, सवाने क्यों लिखा गया, क्यों लिखा जाए, इसकी भी एक अलग ही अहमियत है कि दीगर असनाफ़ अदब के मुकाबले में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। सवाने से लुत्फ़ भी हासिल होता है क्योंकि फ़िक्शन की तरह बल्कि उससे ज़्यादा दिलचस्प होती है। इसमें अफादियत भी होती है क्योंकि इसके ज़रिए हमें अजीम शख्सियतों के बारे में मालूमात हासिल होती है। अजीम साइंसदान, मजहबी रहनुमा, मुफक्किर, मुहिब वतन, निडर सिपाही, समाजी कारकुन जिनके एहसानात से दुनिया गिराबार है, उन्हें याद करने, उनको खराज अक़ीदत पेश करने का इससे बेहतर तरीक़ा और कोई नहीं हो सकता। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि अजीम इंसानों के पुरअज़मत कारनामे पढ़कर हमारे दिलों में भी उन जैसा बनने और कुछ कर गुज़रने की ख्वाहिश पैदा होती है। सवाने निगारी का फ़न बड़ा नाजुक और बहुत दुश्वार फ़न है। इसकी दुश्वारियाँ नावल अफसाने से कहीं बढ़कर हैं। किसी शख्सियत के सवाने मुरतब करना और पूरी तरह उससे ओहदाबर हो जाना ऐसा ही है जैसे कोई तलवार की धार पर चलकर सलामत पार उतर जाए। आइए देखें कि सवाने का फ़न क्यों धारदार फ़न है। क्योंकि हम ऐसी अजीम शख्सियत पर लिख रहे हैं कि ज़रा सा हमारे कलम की जुम्बिश जो है वो बहुत कुछ कर सकती है और हम कई जगह हम गुनाह के मुर्तकिब भी हो जाते हैं। जैसे शिबली नुमानी ने पहली बार सीरतुन नबी पे किताब लिखी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दस उनकी मुबारक ज़िंदगी पर
ये सीरतुन्नबी उन्होंने किताब लिखी, तो ज़रा सा भी अगर हम कहीं उसमें अगर उनकी कलम को जुम्बिश हो जाती तो वो गुनाह के मुर्तकिब हो जाते। सवाने निगार को सबसे पहले साहिब सवाने का इंतखाब करना होता है। उसे देखना चाहिए कि जिसकी सवाने लिखने का वो इरादा कर रहा है वो शख्सियत इस काबिल है या नहीं कि उसकी सवाने लिखी जाए। फिर ये देखे कि वो ख़ुद उसकी ज़िंदगी के तमाम तर पहलुओं को से वाक़फ़ियत रखता है या नहीं। ये भी देख लेना चाहिए कि मुसन्निफ़ इस शख्सियत के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल सकता है या नहीं। अगर उसके दिल में शख्सियत का एहतराम है तो वो उसके ऐबों को छुपाएगा, उससे अदावत है तो खूबियों को कम करके और ऐबों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। इसलिए जब सवाने निगारी के अज्ज़ाए तरक्की भी मुरतब हुए तो उसमें दयानतदारी बहुत ज़बरदस्त एक अज्ज़ा था कि दयानतदारी यानी इंसाफ से। हम इंसाफ पसंदी से जिस भी शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं उसकी खूबी और ख़ामियों को दोनों को हकीकत में पेश कर सकें। यही सवाने निगारी के फ़न की महराज है। इंशाअल्लाह इसका बकिया हिस्सा हम अगले लेक्चर में पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।